निकिता अपनी सहेलियों के साथ बैठी चिकन बिरयानी, चिकन मोमोज और चिकन टिक्के खा रही थी। सभी बड़े आराम से एंजॉय करती खा रही थी। अरे निकिता, थोड़ा आराम से खा ले यार। तूने हमें अपने घर पर पार्टी के लिए बुलाया है और हमें नहीं खाने दे रही। वैसे तेरी मम्मी इतना अच्छा खाना बनाती है यार। यार तुझे पता तो है मैं रोज अपनी मम्मा से ये चिकन ही बनवाती हूँ। आई जस्ट लव इट। तुम दोनों ये चिकन मोमोज तो ट्राई करके देखो। यार तू कितनी लकी है, तेरा तो जब मन चाहे तो ये चिकन मटन सब कुछ बनवा सकती है। और एक हमारी फैमिली है जो नॉन वेज कभी अपने घर पे बनाती ही नहीं है। हमें तो सिर्फ तेरे घर पर रह के ही ट्राई करने को मिलता है ये सब। हमारे घर में किसी को नॉन वेज पसंद ही नहीं है, लेकिन मेरे घर में जब मन हो तभी नॉन वेज बन जाता है। सभी शौकीन है मेरे घर में तो। अरे बच्चों, अभी तक तुमने कुछ खाया ही नहीं। ये देखो, तुम्हारे लिए मैं चिकन मेल सैंडविचेस बना कर लाई हूँ। चलो अब जल्दी से इसे भी खत्म कर दो, चलो। वाह माँ, ये कितने टेस्टी हैं। अब तो सारे ही चिकन सैंडविचेस मैं अकेले ही खाऊंगी। ओ हेलो बहन, आंटी ने ये सब हमारे लिए बनाया है। तू तो रोज रोज खा ही लेती है। हम बेचारियों को ये मुश्किल से नसीब होता है। आंटी बोलो ना निकिता को। तुम तो छोटे बच्चों की तरह लड़ रहे हो। अरे लड़ो मत, अभी और सैंडविचेस बन रहे हैं तुम सबके लिए। निकिता का परिवार नॉनवेज के शौकीन थे। निकिता को तो बचपन से ही नॉनवेज खाने को मिला था। रोज ही उसके घर कभी मटन बिरयानी, चिकन कीमा, यहाँ तक चिकन के समोसे भी बनते थे। जहाँ एक और सिर्फ नॉनवेज खाने वाला परिवार था, तो वहीं दूसरी ओर बिल्कुल ही अलग परिवार था। वो नॉनवेज को हाथ लगाना भी पाप मानते थे। बेटा, अब नवरात्रि खत्म हो गए हैं। अब से प्याज और लहसुन खा सकते हैं। मंदिर में माता रानी को भोग लगाकर तेरे लिए आज हलवा पूरी छोले बना दूंगी। और कल से तो सारी हरी सब्जियां, दाल, पनीर वगैरह सब खा ही सकते हैं। चल तैयार हो जा, फिर मंदिर चलते हैं, ठीक है ना? रुचिका और उसकी बेटी गांव के पास ही माँ दुर्गा के मंदिर के लिए दर्शन करने जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में वो देखती हैं एक ट्रक बकरियों को भर कर लेकर जा रहा होता है। पता नहीं कलयुग में क्या क्या देखने को मिलेगा। एक और हमारे भगवान कृष्ण थे जो गौ सेवा करते नहीं थके, और बेजुबान की मदद करते श्री राम थे। और ये जमाना देखो, कैसे लोग इन बेचारे जानवरों को जिंदा काट काट कर खा लेते हैं। छी। चलिए माँ, यहाँ से चलो। ऐसे लोगों के लिए तो नरक में अलग से कढ़ाई गर्मा गर्म तैयार हो रही है। रुचिका और उसके परिवार को नॉनवेज से सख्त नफरत थी। यहाँ तक कि वो किसी नॉनवेज की दुकान के बाहर से भी निकलती तो रास्ता बदलने का सोचती थी। लेकिन कहते हैं ना कि कब क्या हो जाए जिंदगी का कुछ पता नहीं होता। रुचिका का बेटा करण भी नॉनवेज नहीं खाता था, लेकिन उसकी लाइफ में आया एक ट्विस्ट। कहते हैं ना प्यार अंधा होता है। करण दिन रात चिकन मटन खाने वाली निकिता से प्यार करता था। करण, कब तक हम यूं ही बाहर मिलते रहेंगे? मेरे घर में भी रोज रोज मेरी शादी ही बात चलती रहती है। हमें एक दूसरे के बारे में अपने परिवार को बता देना चाहिए। मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें तो पता है ना मेरी फैमिली प्योर वेजिटेरियन है। और तुम्हारे घर पे वेज के नाम पे पनीर के अलावा शायद ही कुछ बनता होगा। अगर मेरे परिवार को इसके बारे में पता चल गया कि मैं एक मटन चिकन खाने वाली लड़की से प्यार करता हूँ, तो वो ये शादी कभी नहीं होने देंगे। तो क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? ऐसा नहीं है। हमें अपने परिवार वालों से झूठ बोलना पड़ेगा। ना तुम्हारे परिवार को ये पता चलना चाहिए कि हम प्योर वेजिटेरियन हैं, और ना ही मेरे परिवार को ये पता चलना चाहिए कि तुम और तुम्हारा परिवार नॉनवेज खाता है। बाकी सब मैं देख लूंगा। घर जाकर निकिता अपने परिवार से करण की बात करती है और दूसरी ओर करण भी अपने घर वालों से निकिता के लिए बात करता है। बेटा, ये तो बता, लड़की का परिवार नॉनवेज खाता है या नहीं? हमें गरीब परिवार भी चलेगा, लेकिन नॉनवेज तो बिल्कुल नहीं। आप फिक्र मत करो माँ, वो लोग भी हमारी तरह प्योर वेज है। ये बात सुन के करण का परिवार निकिता के परिवार से मिलने के लिए राजी हो जाता है। निकिता की माँ रिश्ता लेकर आ रहे मेहमानों के लिए खाना बना रही होती है और उसने सब कुछ नॉनवेज बनाया होता है। निकिता ये देख लेती है और कहती है, मम्मी, आप मटन क्यों बना रही हो? आज मंगलवार है, वो लोग आज ये सब नहीं खाते। अच्छा अच्छा, तो ये बात है। तूने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया बेटी? चल कोई नहीं, मैंने इतना सब कुछ बनाया, ये तो हम बाद में भी खा लेंगे।
उनके लिए कुछ वेज बना लेती हूँ। निकिता का ये बहाना काम आ जाता है और रिश्ता लेकर रुचिका और उसका परिवार घर पर आ जाता है। करण ने जितना बताया था उससे तो कहीं ज़्यादा आपकी बेटी निकिता सुंदर है। हम तो बस जल्द से जल्द ही शादी पक्का करना चाहते हैं और बेटी को घर ले जाने आए हैं। दोनों परिवार कुछ दिनों बाद रिश्ता तय कर देते हैं। अब कुछ हफ्तों बाद शादी हो जाती है और निकिता की डोली ससुराल पहुंच जाती है। शादी के कुछ दिनों बाद निकिता की पहली रसोई होती है और निकिता की सास बोली, बहू, आज पहली रसोई के लिए तो पालक पनीर, आलू मेथी, हरी सब्जी के साथ रोटियां बना लेना और हाँ, मीठे में हलवा बना लेना। हाँ, ठीक है माँ जी। निकिता रसोई में जाती है और इतनी सारी हरी सब्जियां देखकर मायूस हो जाती है क्योंकि उसका मटन या चिकन खाने का मन था, लेकिन अब ऐसा मुश्किल ही था। वो खाना बना लेती है और 3 घंटों में तैयार करके सबको सर्व कर देती है। वहीं जब सब खाने लगते हैं तब निकिता को ये हरी सब्जियां खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। छी यार, मुझसे तो ये बिल्कुल खाया नहीं जा रहा। मम्मी के हाथ के चिकन कबाब, मटन कबाब और यहाँ पालक घिया रोटी। मैं तो शाम को खुद ही चुपके से कुछ नॉन वेज ऑर्डर कर लूंगी। रसोई का सारा काम निपटाकर निकिता अपने कमरे में बैठी होती है और शाम की भूख के लिए फोन से कुछ ऑर्डर करने के लिए देख रही होती है और फूड डिलीवरी ऐप खोलते ही अरे वाह, चिकन मोमोज और साथ में कोल्ड ड्रिंक। इतने दिनों बाद ये तो वही रेस्टोरेंट है जहाँ से मैं हमेशा ऑर्डर करती हूँ। घर पर ससुर जी तो है नहीं, करण काम पर है और सासू माँ तो सो रही है। एक काम करती हूँ, फटाफट ऑर्डर करती हूँ। निकिता चुपके से सारे मोमोज खत्म कर लेती है और डिलीवरी का लिफाफा डस्टबिन में फेंक कर वापस कमरे में चली जाती है। सासू माँ सो रही थी तो किसी को भी पता नहीं चल पाया कि आज उसने नॉन वेज खाया था, लेकिन वो जानती थी रोज रोज ये करना आसान नहीं होगा। तो वो कुछ दिनों के लिए मायके चली जाती है और वहां उसकी माँ उसके लिए चिकन और मटन के अलग अलग पकवान बना कर देती है। वही कुछ दिन बीत जाते हैं और वापस ससुराल जाने का टाइम आ जाता है। जाने से पहले भी नाश्ते में वो चिकन की सब्जी और पराठे खा कर आती है। अरे वाह, बहू रानी आ गई घर पे वापस। हमने तुझे बहुत याद किया। चल अब आ गई है तो मैं तेरे लिए चाय बना दूं क्या? नहीं नहीं माँ जी, मेरा पेट भरा हुआ है। वो मम्मी ने नाश्ता बनाया हुआ था, तो बस वही खाकर आ रही हूँ। मैंने भी आप सबको बहुत याद किया। अच्छा अच्छा, चल आराम कर ले तू अपने कमरे में। अ, एक मिनट, ये अजीब सी बदबू कहाँ से आ रही है? बहू, तुम्हें भी आ रही है क्या? ये तो नॉन वेज की बदबू लग रही है। अ, वो माँ जी, मुझे लगता है पड़ोस वाली आंटी है ना, हाँ, वो शायद फिर से नॉन-वेज बना रही हैं। बस उधर से ही लगता है आ रही है। सही कहा। ना जाने ये लोग इतनी गंदी बदबू वाला खाना कैसे खा लेते हैं। एक काम कर दे बहू, कमरे में जाते जाते सारे घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दे और रूम फ्रेशनर स्प्रे कर देना ताकि ये गंदी सी बदबू निकल जाए घर से। सास ने जैसा कहा वो सब कुछ करके अपने कमरे में आ जाती है। बाल-बाल बची निकिता, वरना आज तो पक्का तेरी शामत आनी थी। ऐसे ही कुछ और दिन बीत जाते हैं। वहीं निकिता हॉल में सफाई कर रही होती है और पड़ोस वाली आंटी सोनम घर में मिठाई लेकर आती हैं। अरे आंटी, आप यहाँ, वो भी मिठाई के साथ। बताओ कैसे आना हुआ घर पे? अरे बेटा, मेरे बेटे की शादी तय हो गई है तो इसी बात पर मिठाई लाई हूँ। ले, मुंह मीठा कर ले बहू रानी। मिठाई का डब्बा देखकर पड़ोस वाली आंटी घर से चली जाती हैं। वहीं निकिता की सास आ जाती है। बहू, ये मिठाई तुझे रीना देकर गई है ना? कोई ज़रूरत नहीं है खाने की। बाहर बन्नी पर जाकर रख दे और गाय या चिड़िया ही खा लेगी इसे। माँ जी, ये अब कैसी बातें कर रही हैं? इस तरह अपमान नहीं करना होता प्रसाद का। बहू, तुझे नहीं पता, उन लोगों के घर में रोज नॉन वेज बनता है। उस नॉन वेज के हाथ से उन्होंने ये प्रसाद दिया है। पता नहीं भगवान भी ऐसे लोगों की कैसे सुन लेता है। और तूने उसे घर के अंदर क्यों आने दिया? अब मुझे घर में गंगा जल छिड़कना पड़ेगा।
अपनी सास की बात सुनकर निकिता काफी चिढ़ जाती है और प्रसाद बार बनने पर रखकर शाम के खाने के लिए तैयारी करने रसोई में चली जाती है। ओफो, कभी टिंडे, कभी गोभी, कभी मेथी। जब देखो बस हरी सब्जी खाते रहते हैं। एक दिन बस ये हरी सब्जी खा खाकर हरी ही दिखने लगूंगी मैं। मुंह बनाते हुए निकिता खाना बना रही होती है कि तभी खिड़की खुली होने की वजह से बाहर से मटन की खुशबू आ रही होती है। लगता है आज फिर से पड़ोस में मटन बन रहा है। अगर मेरी सास ना होती मैंने तो मांग कर ही खा लेना था ये। फिलहाल निकिता मटन की खुशबू से ही काम चला रही होती है कि तभी निकिता की ननद आरुषि रसोई में आती है। भाभी, पूरे घर में नॉनवेज की बदबू आ रही है। आपने खिड़की क्यों नहीं बंद की? मैं बंद कर देती हूँ, चलो। मटन नहीं, कम से कम मुझे खुशबू तो नसीब होने देते। हे भगवान, मैंने शादी ही क्यों करी। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं कि तभी निकिता अपनी सास के साथ बाजार में सब्जी लेने जा रही होती है। तभी बीच रास्ते में नॉनवेज मीट शॉप पड़ती है। सास मुंह बनाकर शॉप के सामने से जा रही होती है और उस दुकान के सामने ही निकिता की दोस्त भी वहीं चिकन खरीद रही होती हैं। दोनों सहेलियों की नज़र निकिता पर पड़ती है और तभी ओह हेलो मैडम, शादी के बाद तो हमें भूल ही गई है। कभी टाइम निकाल कर हमें भी फ़ोन कर लिया कर। हमेशा हम ही करते हैं तुझे फ़ोन। ये देख, आज हम तेरे वो घर में काफी काम होते हैं ना, इसीलिए टाइम नहीं मिलता। करूंगी मैं तुझे कॉल, ठीक है ना। चल, ओके बाय। बहू ये दोनों तेरी सहेलियां हैं। बेटा तुम्हें क्या ही मिलता है नॉनवेज खाकर। ये सब छोड़ दो वरना यमराज तुम्हें नरक में ले जाएंगे। इतना कहकर रुचिका अपनी बहू को वहाँ से लेकर चली जाती हैं। ये सब देखकर निकिता की सहेलियाँ बोली, ये क्या था? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। निकिता तो हमसे भी बड़ी नॉन वेज लवर है। इसके तो दिन की शुरुआत में मटन से ही होती थी। अब रोज रोज हरी सब्जियां बनाकर उसे और भी गुस्सा आने लगा था और अपने मायके में बने रोज नॉन वेज को याद कर रही थी कि तभी उसका पति आ जाता है और हाथ में घास लेकर उसे कहता है, ओह थैंक गॉड, शाम हो गई। मैं तो बहुत थक गया हूँ आज। क्या बनाया है आज खाने में? खाने में बस वही तुम्हारी हरी सब्जियां। लेकिन एक बात बताओ, ये हरी सब्जियां खा खाकर क्या तुम लोग बोर हो गए हो जो अब घास ले आए हो। अरे निकिता, तुम भी कैसी बातें कर रही हो? अरे पड़ोस वाले घर में आंटी एक बकरी लाए हैं अपने घर में, तो बस उसके लिए घास लाया हूँ। वो घास खाएगी और उसके बाद वो बकरी बहुत अच्छा दूध देगी। ये देख लो जी, ज्यादातर लोग बकरी पालते हैं उसको खाने के लिए, और यहाँ लोगों को बकरी का दूध चाहिए। वाह। ऐसे ही कुछ समय और गुजर जाता है। निकिता आंगन में जाती है और तभी वहां पड़ोस की बकरी आकर उसके साथ खेलने लग जाती है। अरे बकरी, तुम यहाँ जाओ। ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर उधर है। जाओ जहाँ पे घास पड़ी है, जाओ जाके घास खा लो। जाओ जाओ। अगले दिन निकिता घर की छत पर कपड़े सुखा रही होती है कि तभी वहां पर ससुर आ जाता है। बहू, मैं हरी-हरी घास लाया था पड़ोस के घर की बकरी के लिए, लेकिन मुझे ज़रूरी काम से जाना पड़ रहा है और घर पर कोई है भी नहीं, तो घास तुम खिला देना आज, ठीक है ना? छत का सारा काम निपटा कर निकिता नीचे जाती है और बकरी को घास खिला देती है। वहीं पड़ोसन आ जाती है। कुछ भी कहो, आपकी ये बकरी है बड़ी प्यारी। देखो कितने प्यार से मेरे से घास खा रही है। बिल्कुल सही कहा। मेरे बच्चों को तो इसके साथ बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल दिल लगाए रखती है ये हमारा। उनकी जिद पर ही इसे घर लेकर आई थी। हाँ, ये बहुत प्यारी है। पता नहीं, जैसे ही मुझे दिखती है मेरे पास भागे चली जाती है और मुझे फिर खूब प्यार करती है। जानवर तो होते ही प्यारे हैं, इन्हें हम इंसानों से बस थोड़ा प्यार ही तो चाहिए होता है। अब निकिता आए दिन उस बकरी के पास जाती है, उसे घास खिलाती है और उसके साथ खूब खेलती है और उसका बकरी की तरफ लगाव बढ़ने लगा था। अगले दिन अपनी सास के साथ मार्केट में जाती है। उसे एक दुकान दिखाई देती है जहाँ पर घंटियाँ पड़ी होती है। उसको देखकर वो अपनी सास को कहती है, माँ जी, ये घंटियाँ कितनी सुंदर है। मैं ये बकरी के लिए खरीदूंगी। अब जब भी वो हमारे आंगन में आएगी तो इस घंटी की आवाज़ से मुझे पता चल जाएगा कि वो मुझे बुला रही है। वाह बहू, मुझे लगा था कि सिर्फ हमें ही जानवरों के साथ लगाव है। तू भी जानवरों से प्यार करती है, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वो घंटी लेकर पड़ोसन के घर जाती है। बकरी आंगन में नहीं होती तो वो अंदर चली जाती है और देखती है सभी आज उदास बैठे हैं।
क्या हुआ? आप सब आज मुंह उलट का करके बैठे हैं। सब कुछ ठीक तो है ना? बेटी मैं तुझे क्या बताऊं, हमारे घर के हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे। तेरे अंकल को नौकरी से निकाल दिया है, घर भी किराए पर है। अब ना ही हमारे पास पैसे बचे हैं, तो हमने इसी वजह से अपनी बकरी को बेच दिया है। तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे आई? निकिता उन्हें बताती है कि कैसे वो घंटी उनकी बकरी के लिए लाई थी। पड़ोसन की बात सुनकर निकिता बहुत उदास हो जाती है। वो पूछती है कि वो बकरी को कहाँ बेच रही है। निकिता, बाजार में जो कसाई वाला है हमने उसे वहीं बेचा है। क्या? कसाई के पास? ये नहीं हो सकता। मुझे लगा आप लोग बकरी को किसी बकरियां पालने वाले के पास बेच रहे हो। वो कसाई तो उस मासूम को मारकर बेच देगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। निकिता भागते हुए उस कसाई वाले के पास जाती है और देखती है पड़ोसन की बकरी उस कसाई वाले के पास होती है और जोर जोर से चिल्ला रही होती है। वहीं पड़ोसन भी भागते भागते उसके पीछे आ जाती है। आंटी प्लीज आप इसे मत बेचो। मुझे इससे बहुत लगाव हो गया है। ये तो बिल्कुल एक छोटी बच्ची की तरह है। बेटी मैं समझती हूँ, मगर मैं इसे बेचूंगी नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे? हमारे घर की हालत भी ठीक नहीं है। अरे वो बहन जी, जल्दी बताइए क्या करना है इसका, मेरा समय बर्बाद हो रहा है। आंटी प्लीज ये बकरी को मत बेचो। आपको जितने पैसे चाहिए मैं आपको दे दूंगी। मुझसे जितने पैसे चाहिए आप ले लो। मेरे पास कुछ सेविंग्स हैं, वो मैं सब आपको देने को तैयार हूँ। ओ भाई साहब, ये लो, ये पैसे अपने पास रखो और लाओ बकरी मुझे दे दो। निकिता अब उस बकरी को अपने घर ले आती है और अपनी सेविंग्स के पैसों को अपने पड़ोसन को दे देती है और उससे बकरी खरीद लेती है। अब उसकी अच्छे से देख रेख करती है। उसके ससुराल वाले भी देखकर काफी खुश होते हैं। सबके जाने के बाद उसका पति उसके पास आ जाता है और कहता है, अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि रोज मटन खाने वाली लड़की आज उसे एक बकरी से इतना प्यार हो जाता है कि उससे अपनी सारी सेविंग्स ही खत्म कर ली। मैडम जी, अब बताइए मटन खाने की क्या राय है आपकी? नहीं, मुझे तो अब कुछ भी नॉन वेज नहीं खाना। मैं समझ चुकी हूँ। इस तरह जानवरों को मार कर खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जिस तरह हमें दर्द होता है उसी तरह उन्हें भी दर्द होता है, और हम बस अपने स्वाद के लिए उन्हें इतना तड़पाते हैं। वाह भाई वाह, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। मैं तो बहुत खुश हूँ। उस दिन के बाद निकिता कभी भी जानवरों को ना खाने की कसम खाती है और अपनी बकरी की अच्छे से देख रेख करती है। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखिए। कुछ लकी दोस्तों के नाम हम अपनी अगली वीडियो के कैरेक्टर्स के लिए चुनेंगे। सोचिए, अगली कहानी का हीरो या हीरोइन आपके नाम से हो सकता है। और हाँ, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।